बिहार ही नहीं पूरे देश में कोरोना से हुई डेथ के बाद उस परिवार को मुआवजे के लिए परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय के भगवानपुर ब्लॉक अंतर्गत दहिया ग्राम में है और हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स हैं जिनके भतीजे, नाम उनका क्या था? शुभेंदु शुभम। शुभेंदु शुभम जी का डेथ होता है 1 मार्च 2021 को। 21 को। एमबीबीएस के छात्र थे, एनएमसीएच में पढ़ाई कर रहे थे, युवा थे, नौजवान थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनका कोरोना में कोविड के वजह से डेथ हो जाता है। और उस पर शोक यहाँ के बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी जताया था, साथ ही साथ एनएमसीएच के डायरेक्टर ने भी गहरा शोक व्यक्त किया था। खबरें टीवी पर भी चली थी, कई चैनलों में प्रमुखता से इस बात को बताया गया था, लेकिन आज तक बीते 10 महीनों से लगभग उनका परिवार मुआवजा के लिए, चूँकि जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति संभव नहीं है, लेकिन संबल के लिए, सहारा के लिए सरकार ने जो मुआवजा का ऐलान किया था, उस मुआवजे के लिए लगातार परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, लगातार कई सारे कार्यालयों का चक्कर काट रहा है और एन केन प्रकारें त्रुटियों को दर्शाकर कामों को लटकाया जा रहा है। और कहाँ कहाँ क्या क्या झोल है, आपने कई सारे अखबारों में भी देखा होगा। और ये वास्तविकता भी है कि जितनी डेथ कोविड से हुई उससे कई गुना का आंकड़ा अनऑफिशियल है। फिर भी ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से बिहार में लगभग 9649 लोगों की डेथ दर्ज की गई। और कई सारे वीडियो में मैंने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह जाके वैसे परिवारों को भी दिखाने का काम किया है जो लगातार मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। कई ऐसे परिवार थे, कई ऐसे परिवार से मैं मिला जिनके घर का गार्जियन कमाऊ पुत्र गुजर गए, उन पर आश्रित परिवार के कई सदस्य आज भुखमरी की स्थिति में है, लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है। इतना लंबा अंतराल यदि मुआवजा के लिए होगा तो वह परिवार क्या खाएगा, उस परिवार पर क्या बीतेगी। यहाँ तो हमारे साथ बम जी हैं जो शायद वैसे भुखमरी से गुजर नहीं रहे हैं, सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी सारे कागजात ये खुद बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी इनका जो मुआवजा का रकम है अब तक इनको नहीं मिला है। यदि बम जी जैसे पढ़े लिखे के साथ इतना लंबा समय इनका बर्बाद किया जाता है, तो वैसे गरीबों के बारे में आप सोचिए जिनके परिवार में पढ़े लिखे सदस्य नहीं है, मजदूर क्लास के लोग थे, उनके घरों में डेथ होती है, फिर वह कितना चक्कर लगा रहा होता है। कई ऐसे मामले आपको 100-200 मीटर पे मिल जाएंगे। हम पुनः शुभेंदु जी के बारे में ही बात करेंगे जो युवा थे और परिवार के एक सितारा थे, उनका डेथ होता है। सर, कितना मुश्किल हो रहा है, कितना मशक्क़त करनी पड़ रही है मुआवजा को लेने के लिए? देखिए, मुआवजा की बात नहीं है, बात है जो जितना ये सरकारी कार्यालय जितना दौड़ा रहे हैं, मतलब आज तक लगभग 15 कागज़ बनाए हैं, लगभग 15 कागज़ कभी ब्लॉक से, कभी एसडीओ कोर्ट से, कभी पटना से लाकर उसका पोर्टल का सर्टिफिकेट, कभी मृत्यु प्रमाण पत्र। तो जब सब कागज़ हम पूर्ण कर दिए तो बड़ा बाबू बोलते हैं, कभी फ़ोन करके कहते हैं ये कागज़ लाइए, कभी वो कागज़ लाइए। हमने सब कागज़, सारा कागज़ मतलब पूर्ण कर दिया। कितना कागज सर आपने बनाया होगा? लगभग 15 कागज़, 12 से 15 कागज़ लगभग। जबकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब शुभेंदु शुभम जी का डेथ होता है, पूरा बिहार में एक हलचल सी मच जाती है। वो खुद डॉक्टर बन रहे थे, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, एनएमसीएच के एक अच्छे प्रोडक्ट थे। उनके डेथ पर मंगल पांडे जी का बयान आता है, वो गहरा शोक व्यक्त करते हैं। उसके बाद एनएमसीएच के डायरेक्टर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। और आज कोई सुधि लेने वाला नहीं है। आप तो पढ़े लिखे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कागज से मोटी मोटी फाइलें भर गई है, लेकिन आज तक सरकारों को इनके पेपर से संतुष्टि नहीं मिली है। सर, मुझे एक बात और बताइए, थोड़ा आप टाइम देके आराम से बताइए, क्योंकि और भी हमारे दर्शक होंगे और भी ऐसे कई लोग होंगे जो इस व्यथा से गुजर रहे होंगे, वो भी कागज़ बना रहे होंगे। कितना कागज़ बनाया और उसके लिए क्या क्या करना पड़ा? जैसे हम लोग बोले सो 10 से 15 कागज़ हम बनाए हैं लगभग।
और उसमें है जो बड़ा बाबू वहाँ से फ़ोन करके बोलते हैं जो आज पोर्टल का सर्टिफिकेट लाइए, तो आज उसके अविवाहित का सर्टिफिकेट लाइए, शपथ पत्र करवाइए दंडाधिकारी से के यहाँ जाकर। जब सब चीज़ हमने पूर्ण कर दिया तो अब आया है जैसे हम लोगों का अस्थाई घर यहाँ है, दहिया है, वार्ड नंबर 10, प्रखंड भगवानपुर, जिला बेगूसराय। यहाँ बच्चा पिताजी का नाम है मंजेश कुमार, उनके नाम से ज़मीन है, ज़मीन का रसीद है, बिजली घर भी यही है, घर भी यही है। जब ज़मीन है, हर चीज़ है, खानदानी ज़मीन है, और बिजली बिल आता है उनके नाम से। और ये मृत्यु प्रमाण पत्र में भी अस्थाई पता दर्शाया हुआ है दहिया भगवानपुर, और वर्तमान पता बरहिया इंदुपुर। तो उसके आधार कार्ड में उस समय आधार कार्ड वहाँ बन रहा था वार्ड वाइज, तो आधार कार्ड में वहाँ का जो वर्तमान पता दिया गया है। अब बड़ा बाबू कहते हैं जो वहाँ से फ़ोन करते हैं जो अभी फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो भाई क्यों रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो इसमें आधार कार्ड है वहाँ बरहिया का, इंदुपुर का है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा सर एक चीज बताइए, वो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस था, ये परमानेंट एड्रेस है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी यहीं से बना है, आवासीय भी आप यहीं से बनाते होंगे? जी हाँ, आवासीय यहाँ से बनाते हैं। फिर उसको क्या तकलीफ है, विभाग को क्या तकलीफ है कि जो है वो सब काम अब वहाँ से होगा? तो विभाग के मतलब अथी चाहिए जो हमको क्या दिक्कत है, तो अपना दिक्कत बता नहीं रहा, सिर्फ हमको बरगला रहा है। ऐसे चाहिए कि वो विवाहित का सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट ऐसे चाहिए जो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। उसमें भी जब फर्स्ट क्लास दंडाधिकारी के यहाँ जब हमने शपथ पत्र दिया, उसमें भी मेरा अस्थाई पता दहिया है और वर्तमान पता बरहिया लखीसराय इंदुपुर है, दोनों पता दे दिए। उसके बाद वो बड़ा वो कहते हैं नहीं अस्थाई पता का कुछ सबूत नहीं है। कहाँ है आपका अस्थाई पता? तो वहाँ है, सिर्फ आधार कार्ड को मान रहे हैं अस्थाई पता, जो कि उसमें वर्तमान पता दिया गया है, अस्थाई पता वहाँ उसमें नहीं है। मीन्स सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे बहाने बना रहे हैं, और जब थोड़ा सा भी कहीं त्रुटि उनको दिख जाए तो वो रिजेक्ट करने के ही मूड में रहते हैं। और जब हमने बड़ाऊ को कहा सर ये इसका अस्थाई घर दहिया है, दहिया भगवानपुर बेगूसराय है, वर्तमान पता में इंदुपुर का पता दिया हुआ है, तो वो कहते तो अगर आप नहीं मानिएगा तो हम डीएम साहब से जाकर मिलेंगे। तो वो कहते हैं यहाँ तो सब झोलटंग बैठा हुआ है, जब मुख्य सचिव का ही चिट्ठी है जो अस्थाई पता से देने का, तो ये सब क्या करेंगे? सीधे यही भाषा बोले हैं, यहाँ सब झोलटंग। आपने पूछा नहीं कि अस्थाई पता के प्रमाण के लिए आपको क्या चाहिए? वो बोले जो ज़मीन का रसीद तो है, हम हर चीज़ दे रहे हैं, ये सिर्फ बरगला रहे हैं। पता के लिए सरकार ही तो आवासीय बनवाती है कि किसका कहाँ से आवासीय होगा, कहाँ किसका परमानेंट कौन सा एड्रेस है या फिर कोरेस्पोंडेंस कौन सा एड्रेस है, इसके लिए तो आवासीय बनता ही बनता है। क्या उस आवासीय की मान्यता नहीं दी जा रही है? नहीं, इनके यहाँ जब मजिस्ट्रेट के यहाँ शपथ पत्र की मान्यता नहीं दी जा रही है तो आवासीय दूसरा चीज़ है, ये तो अंचल में बनता है। जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी जिनको कहा जाता है, जब उनके यहाँ शपथ पत्र का मान्यता यहाँ नहीं दिया जा रहा है। देखिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी हैं, इन्हीं का जब शपथ पत्र लगवाया है कि मेरा अस्थाई पता यहाँ का है, आवासीय दे रहे हैं, लेकिन आपदा विभाग इसकी मान्यता नहीं दे रहा है और इनके फॉर्म को रिजेक्ट करने की बात कही जा रही है। सिर्फ दौड़ा रहा है। कभी पिछले 10 महीना से आपके साथ ये खेल चल रहा है। जी, कभी हमको फोन करता है, कभी हमारे एक विकलांग पिताजी हैं उनको फोन करता है, कभी हमारे भाई मंजेश जी को फोन करता है। जी, मतलब तंग किया जा रहा है आप लोगों को? किया जा रहा है और कुछ नहीं, ये खाली हवाई किया जा रहा है। सरकार की इसी लेट लतीफ़ी के वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे लेट लतीफ़ी की वजह से ही बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप लोगों के मार्फत से अगर हम लोगों का अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और क्या करेंगे? हमारे पास सारा सबूत है यहाँ, जो हमारा घर यहाँ है, दहिया है। राजेश रंजन जी, मुझे आश्चर्य भी लग रहा है और सरकार के सिस्टम पे हंसी भी आ रही है।
आप पढ़े लिखे हैं, इतनी बात को समझते हैं, पूरा सर्टिफिकेट आपने मुकम्मल रूप से बनवाया है, फिर भी आपका हक अभी तक नहीं मिला है। आप जरा वैसे लोगों के बारे में सोचिए, दर्शकों को भी मैं सोचने को कह रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके घर में डेथ होता है। कई मैंने और भी न्यूज़ चलाए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सोर्स नहीं है और वो लोग थक के हार चुके हैं। जैसे सरकार की नीति है, जो किसी चीज़ को ढकोसला बना दो, सिर्फ हवा हवाई कर दो और दो किसी को मत। हम तो इतना तक कहते हैं कि सरकार को पूरे बिहार में कोविड डेथ के केस में एक अलग से कमेटी बनानी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारा दावा है, लोगों का दावा है कि जितना कैजुअलिटी सरकार दिखा रही है रजिस्टर्ड, उससे कई गुना, 5 से 10 गुना अधिक डेथें हुई है। लेकिन एन केन प्रकारेण कभी प्राइवेट में इलाज कराने को बहाना बना के कि जो प्राइवेट में इलाज कराया उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कई एक बहानों के माध्यम से सरकार कोविड क्राइसिस में जिस परिवार को क्षति हुई, उसके क्षति को रोकना चाहती है, उसको बरगलाना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बरगलाना चाहती है सरकार। सिर्फ अनाउंसमेंट कर दिया, जो हम लोग आपदा विभाग से ये देंगे वो देंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। धरातल पर आते आते बहुत अतिक्रम करना पड़ता है। जब हम लोग जैसे आदमी को इतना अतिक्रम करना पड़ता है तो और लोग को क्या होगा। देखिए, मैं भी अक्सर थाने पे जाता हूँ, ब्लॉक पे जाता हूँ और कई कार्यालय जाता हूँ। कई सारे बिचौलिया होते हैं और सरकारी सिस्टम के वजह से इतना अधिक लेट लतीफ़ होता है, और शायद इसीलिए बिचौलिया भी पनपता है कि मैं आपका काम करवा देता हूँ, उसको सारा तिरकम पता होता है, फिर वो बीच में अपना जो है परसेंटेज मांगता है। ऐसी भी शिकायतें आती रहती है। आपके संदर्भ में भी ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब ऐसा बात बोलने से आपके कागजात में है अस्थाई पता, मतलब इधर उधर बरगलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो वही सब है। जब तक बिचौलिए के हाथ में जाएंगे नहीं, तब तक काम होने देगा नहीं सिस्टम। वही तो है। इसका कितना मतलब सिंपल बात है। दौड़ाने का मतलब है जो कमीशन, जाइए बिचौलिया के माध्यम से आइए, इतना दौड़ाने का मतलब ही यही है। चलिए राजेश रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी लगातार आवाज़ उठाएंगे। कई ऐसे परिवार हैं जो मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। राजेश रंजन जी थे, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और फिर भी इनको इतनी परेशानियां हो रही है कि यह मामला बिहार में एक हाई प्रोफाइल मामला था। MBBS की पढ़ाई करने वाले शुभम जी का डेथ होता है। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का भी शोक संदेश आता है, टीवी पर खबरें चलती है। NMCH के डायरेक्टर ने भी शोक व्यक्त किया था। और इतना हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद भी जैसा कि सर ने बताया कि मुआवजे की बात नहीं है, सिस्टम से लड़ाई है। और इनको सिस्टम जिस प्रकार से परेशान कर रहा है, इनको जितनी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इतने हाई प्रोफाइल मामले के बावजूद भी ऐसी शिकायतें देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, जो गरीब हैं, गुरबे हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, उनको और कितनी मशक्क़त करनी पड़ती होगी।